मुर्दाबाद मुर्दाबाद। दलाल है जूता चप्पल और पिटाई। का गुरु का हाल बा भैया पूर्वांचल के। आज बात हुई पूर्वांचल में सीधे सपाट बलिया के। कहा कि बलिया में बवाल बा, सीधा सीधा पैसा रख दिया गया इनाम में। तो भैया बवाल क्यों है ये जानिए। तो बवाल इसलिए है कि मंत्री जो हैं, कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने दिया एक बयान कि बलिया में है कुछ अंग्रेजों के दलाल। अब दलाल वाली बात पे करनी सेना आहत है। करनी सेना ने बाकायदा पुतला घुमाया, एकदम सड़क पे घसीटते हुए कह रहे हैं कि ये तो मंत्री जी ही ये सब काम करते हैं, टिकट बेच लेते हैं, पैसा ले लेते हैं और ये सब तो ठीक था। एक व्यक्ति सामने आए, करनी सेना के माननीय जिलाध्यक्ष जी, वो कह रहे हैं कि चंदा लगा देंगे, चंदे के पैसे से 5,51,000 रुपए वो इकट्ठा करेंगे और जो संजय निषाद की जुबान काटेगा उसको दिया जाएगा। संजय निषाद कह रहे हैं हमने सबके लिए नहीं कहा था, जिसके लिए कहा था उसको लग रहा है वही हल्ला काटे हुए हैं। कुल मिला के एकदम बवाल बचा हुआ है बलिया में एक बयान से। तो पहले सुनिए वो बयान जो संजय निषाद ने दिया। क्योंकि यहाँ बलिया है, यहाँ के लोग अंग्रेजों के दलाल बहुत थे। अब दलाली का सिस्टम चलता रहा अभी भी, इसीलिए बलिया भी बर्बाद है। नहीं तो बलिया बागी बलिया था। आज जो अंग्रेजों को मार कर भगाया था, देश को आजाद कराया था। इसलिए मैं 2 घंटे यहाँ रहूंगा, आप लोग 2 घंटे सुन लो ठीक से। तो संजय निषाद ने जो कहा आपने सुन लिया। यही बात जो है सोशल मीडिया से लेके बलिया में खूब वायरल हुई। पूर्वांचल की बात मैंने आपको पहले भी बताया था कि संजय निषाद के इस बयान को लेकर माहौल तो गर्म है। गर्मी गर्मा में प्रदर्शन भी हो गया। प्रदर्शन का भी आप हिस्सा देख लीजिए। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। दलाल है जूता चप्पल और पिटाई। तो इस प्रदर्शन में लोग नारे लगा रहे हैं, बहुत कुछ कह रहे हैं। हमने आपको बहुत कम सुनवाया, जितना सुनने लायक उतना सुनवाया। लेकिन सुनते सुनाते जो जिलाध्यक्ष हैं करनी सेना के, वैसे बहुत सारी करनी सेना है, आपको पता है कि नहीं, मतलब 3-4 करनी सेनाएं हैं, उसमें से किसी एक करनी सेना के अध्यक्ष हैं। तो ये कह रहे हैं कि भाई साहब संजय निषाद जो है वो खुद ही टिकट बेचते हैं, जो दलाल कह रहे हैं वो खुद ही करते हैं। और तो और जो इनकी जुबान काट के लाएगा मैं खुद चंदा मांग के उसे 5,51,000 रुपये दूंगा। यहीं तक थोड़ी थमे, ये आगे बढ़ गए। कमलेश सिंह जो है वो आगे बढ़ते हुए कह रहे हैं कि अगर वो यहाँ आ गए, बलिया में धरती पर दिख गए तो मैं जूता मारूंगा। यानी कि मार पीट की धमकी, वो भी सीधे मंत्री जी। सुनिए। बड़े दुर्भाग्य की बात तो ये है कि एक दलाल जब चश्मा लगा लेता है तो सभी लोग उसको दलाल दिखते हैं। वो खुद टिकट का बहुत बड़ा दलाल है और टिकट की दलाली करता है, इसलिए उसको सभी लोग दलाल दिख रहे हैं। जिस बलिया के बारे में वो इस तरह का शोभनीय और मर्यादित टिप्पणी किया है, 2 कौड़ी का मंत्री है वो। बता देना चाहता हूँ, अगर मुझे वो मिल गया, राख लगा के उसकी ज़बान में खींच लूँगा। अगर नहीं खींच पाता हूँ तो मैं बलिया के नौजवान साथियों को आगाज़ कर रहा हूं उनके तरफ से कि अगर वो उसकी ज़ुबान काट कर लाते हैं तो 5,51,000 रुपये का इनाम मैं अपने पूरे संगठन से, बलिया के जनपद के हर एक घर से चंदा लेकर 5,51,000 रुपये देने का काम करूंगा। वैसे पहली बार नहीं जब करनी सेना ने ये सब किया। और करनी सेना का रिकॉर्ड रहा है, ये इतिहास है। कभी किसी और सांसद को, जो राज्यसभा के सांसद हैं, उनको मारने की धमकी, कभी किसी और को मारने की धमकी, कभी मंच पे जाकर किसी को मार देना, कभी फिल्म की शूटिंग रुकवा देना, ये सब करनी सेना करती रही है। अब इस धमकी के बाद जो है संजय निषाद ने भी बयान दिया। संजय निषाद से पूछा गया, उन्होंने कहा देखिए मैं बलिया तो भाई एकदम बलिया बागियों की धरती है। हमने तो कुछ लोगों के लिए कहा था, अब जिन लोगों को कहा है मैंने दलाल, उनको लग गया है। जो दलाली करते हैं वो दलाल हैं। सुनिए इनको। ये करनी सेना वाले आपके जीप काटने की बात कह रहे हैं। देखिए, हमेशा जब भी अंग्रेज आए थे तो कुछ लोगों की वजह से हमें बहुत लंबे समय तक गुलाम रहना पड़ा है और उसमें हमने कुछ भी गलत नहीं कहा। कुछ लोगों के लिए कहा था, लेकिन शब्द कुछ हटा के उसको तोड़ मोड़ को पेश किया जा रहा है, वो गलत है। आज भी जो भी दलाल की परिभाषा है, जिनके वजह से देश गुलाम रहा 750 बरस और मुगलों का, अंग्रेजों का 350 बरस, उन्हीं दलालों की बात की जाए। तब भी कहा था, आज भी कहा। आज इनको दलालों पर लगता है, बोला जाता तो उसको खराब लग रहा था। जहां तक जीभ काटने की बात है, मैं निषाद राज का वंशज हूँ, आके मिल ले। अब कौन काट सकता कौन नहीं, मेरा पता है, सबको पता है, वो आ जाए और उसको हमारा समाज निपट गया। अब संजय निषाद और बलिया में लड़ाई हो रही है, मौज समाजवादी पार्टी ले रही है। सलेमपुर के जो सांसद हैं रमाशंकर राजभर, उन्होंने भी बयान जारी किया। उन्होंने कहा है कि भाई ये सब तो नहीं चलेगा,
या तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कैबिनेट से बाहर करें, या तो भाई देख लीजिए फिर बलिया में ऐसे ही बवाल होगा। तो सांसद साहब जो हैं वो भी मंत्री जी को घेरते तो नजर आ रहे हैं। यह दुखद है कि उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री को बलिया के इतिहास का पता नहीं है। वह बागी बलिया है। पूरे देश में 3 जनपद सबसे पहले आज़ाद हुए, उसमें एक बलिया जनपद भी था, लेकिन सरकार के मंत्री द्वारा बलिया के लोगों को दलाल कहना और बगिया के लोगों के बारे में अपमानजनक शब्द कहना, यह निहायत निंदनीय है। सरकार के मंत्री को माफ़ी मांगना चाहिए या सरकार खुद मंत्री से इस्तीफा ले। बलिया के लोगों का अपमान हुआ है, बलिया के लोग इस अपमान का बदला लेंगे। संजय निषाद भी अपने ऐसे बयानों के लिए जाने जाते हैं, कई बार वायरल हुए हैं। आपको तो पता ही है कि एक बार अपनी आरती करवाते हुए भी वायरल हुए थे। उसके अलावा आप अनेक समय पर कभी अपनी सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोल देते हैं। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद, जो अपने आप को निषादों का नेता बताते हैं, उनको बलिया में इस तरीके से झेलना पड़ा। हालांकि पूर्वांचल उनका इलाका है, आपको बता दें कि कोई पश्चिम के नेता नहीं है, पूर्वांचल के ही नेता हैं। इस तरीके से उनके खिलाफ जो माहौल बना है, क्या होगा, क्या ये कोई आगे बात बढ़ जाएगी? क्योंकि कोई तो रुकने वाला। संजय निषाद ने तो यहाँ तक कहे कि भाई हमसे मिल लीजिए, है हिम्मत तो आइए मिलिए। तो कुल मिला के बलिया की जो लड़ाई है वो बगावत से आगे बढ़ चुकी है। अभी भाई कैबिनेट मंत्री बनाम करनी सेना हो गई। अब देखना ये है कि कौन पहले रुकता है, मंत्री जी या करनी सेना वाले। आपकी अपनी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये स्टोरी भेजी थी बलिया से हमारे सहयोगी अनिल अकेला ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार। यदमुल्ला शब्द का इस्तेमाल किया। यादव होकर के, कृष्ण के वंश में पैदा होकर के अगर खेसारी लाल यादव ये बोलता है कि राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए था, तो फिर उसको मैं यदमुल्ला ही कहूंगा। अब उस मूर्ख को कौन बताए कि रवि किशन जी की पहली फिल्म आई, तब जाके भोजपुरी सिनेमा को दूसरा जन्म मिला। सभा में गाली देगा और फोन करके माफी मांग लेगा। तो मेरा मानना ये है कि अगर ये बाजार में गाली दे रहा है तो इसको बाजार में ही जूता मारो। वो भाजपा के लायक ही नहीं। सरकार नहीं बदल दिया तो मेरा नाम बदल देना। अच्छा, तो मैंने उसका नाम बदल दिया। क्या रख दिया? अहंकारी लाल यादव। मेरे पिताजी भी बिरहा गायक थे, मेरे बड़े भैया हैं बिरहा गायक हैं, और बिरहा के सबसे बड़े गायक हैं, और वो समाजवादी पार्टी में है। आपको लगता है कि आपके भाई साहब को समाजवादी पार्टी या अखिलेश जी टिकट देगी? क्योंकि बड़ा इमोशनली वो जुड़े हुए हैं। वो तो इतने इमोशनल हैं कि वो रोने लगते हैं। वो मेरे खिलाफ ही यहाँ आके प्रचार करते हैं। आपके खिलाफ? यस, बड़ा बड़ा ये लोग मुंह बाते हैं। क्या पूछते हैं? अहिर रेजिमेंट कब बनेगा? भैया नेताजी रक्षा मंत्री थे, अहिर रेजिमेंट क्यों नहीं बना? हम भी पूछने वाले थे। अब हमको बना दो रक्षा मंत्री, नेक्स्ट डे बना देंगे हम अहिर रेजिमेंट। यादव ने छाती ठोक के कहा कि भैया हम यदमुल्ला नहीं है। मैं जैसे बोल देता हूँ जय श्री राम, तो किसी को क्या प्रॉब्लम होती है? तो मैं हिंदूवादी हो जाता हूँ। जब आप हर बात में इंशाअल्लाह बोलते हो तो आप, अरे चाहे जितना जोर लगा लो, चाहे जितना शोर मचा लो, जीतेगी बीजेपी ही, आएंगे फिर योगी ही, आएंगे फिर योगी ही।